रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत से रवाना होते ही बड़ी खुशखबरी आई है। ताजा डेवलपमेंट के अनुसार भारत अब 5वीं पीढ़ी के विमान खरीदेगा नहीं, बल्कि बनाकर उसे दूसरे देशों को बेच भी सकेगा। 5वीं पीढ़ी का ये विमान आते ही देश की वायुसेना की ताकत में कई गुना इजाफा हो जाएगा। ये खबर सुनकर दुश्मन और पड़ोसी देश हिल जाएंगे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे के समय भले ही बड़ी रक्षा डील नहीं हुई, लेकिन उनका दौरा भारतीयों के लिए निराशाजनक नहीं रहा। इस दौरे के समय भारत और रूस में कई अहम डील हुई हैं। इसमें परमाणु कार्यक्रम को जारी रखने समेत अन्य डील शामिल हैं। पुतिन के स्वदेश लौटने के बाद समाचार एजेंसी तास की तरफ से बड़ी खबर आई है। रूस ने भारत में Su-57 का लोकलाइज्ड प्रोडक्शन करने का ऑफर दिया है। ये खतरनाक लड़ाकू विमान भारत में ही बनाया जाएगा, उसका एक्सपोर्ट भी होगा। बता दें कि भारतीय वायुसेना की पुराने जेट्स और कम संख्या की वजह से ताकत कम हो रही है। ऐसे में 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट Su-57 एक बड़ा मौका बन सकता है। भारतीय वायुसेना को 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। हर स्क्वाड्रन में 18 जेट्स होते हैं। अभी सिर्फ 31 स्क्वाड्रन ही काम कर रही हैं, यानी करीब 200 जेट्स की कमी है। चीन ने 10 सालों में 435 नए फाइटर जेट्स जोड़े हैं। पाकिस्तान भी चीन के J-35A जैसे स्टील्थ जेट्स खरीदने की योजना बना रहा है। चीन के पास J-20 जैसे 1000 से ज्यादा स्टील्थ जेट्स आने वाले हैं। ऐसे में भारत अगर पीछे रहा तो हवाई युद्ध में कमजोर पड़ जाएगा। भारत को भी 5वीं पीढ़ी का जेट चाहिए ताकि हवाई वर्चस्व बना रहे। Su-57 की खासियतों की बात की जाए तो इसका नेटो नाम फैलान है। ये रूस का सबसे उन्नत फाइटर जेट है। ये 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ जेट है जो रडार से बच जाता है। भारत के लिए इसका एक्सपोर्ट वर्जन Su-57 है। Su-57 दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देकर हमला कर सकता है। ये आफ्टर बर्नर के बिना सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ सकता है। इससे ईंधन बचता है और रेंज बढ़ती है। ये करीब 3500 किलोमीटर की रेंज तक जबरदस्त हमला करता है। ये किंजल मिसाइल ले जा सकता है जो आवाज से 10 गुना तेज उड़ती है। हिमालय जैसे इलाकों के लिए ये परफेक्ट है। ये 20,000 मीटर ऊंचाई तक जा सकता है। दुश्मन पर हमला करने के लिए पायलट को 360 डिग्री व्यू मिलता है। इस सुविधा के कारण इसे बहुत तेज मोड़ा जा सकता है, जिससे दुश्मन पर जीत आसान हो जाती है। Su-57 का मूल्य अमेरिका के F-35 से कम है। रखरखाव भी सस्ता है। भारत के पायलटों को Su-30 MKI उड़ानों का अनुभव भी है, इसलिए Su-57 उड़ाना आसान होगा। बता दें कि 2010 में भारत और रूस ने युद्धक विमानों का प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन 2018 में भारत बाहर हो गया। स्टील्थ और टेक्नोलॉजी शेयरिंग पर दोनों देशों में असहमति थी। फरवरी में एरो इंडिया शो में रूस ने Su-57E का ऑफर दिया। माना जा रहा है कि HAL नासिक प्लांट में 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत इसका निर्माण किया जा सकता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।